प्यारे बच्चों, आशुतोष मैथ में आपका स्वागत है। ये प्रॉफिट एंड लॉस सीरीज का पार्ट जो है 29 है। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिखा हुआ है निकिता ने 30 किग्रा गेहूं 9 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम, ठीक है, 30 किग्रा गेहूं खरीदा है और उसका रेट क्या है 9 रुपये 50 पैसे प्रति केजी, ठीक है। और 40 किलोग्राम गेहूं जो है 8 रुपये 50 पैसे प्रति केजी के भाव से खरीदा है और उन्हें खरीदने के बाद क्या किया है, मिला दिया है। और उसके बाद जो मिश्रण तैयार हुआ उसको 8 रुपये 90 पैसे प्रति किग्रा के भाव से बेचा है। सौदे में उसका लाभ या हानि कितना रहा, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए, आपको पता है कि क्वेश्चन में दिया है 30 किलोग्राम गेहूं खरीदा है और 9 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम के रेट से, 9 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम के रेट से अगर खरीदा है, ठीक है। तो अगर 30 केजी खरीदा है तो टोटल इसका कॉस्ट क्या होगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। ये आपका आ जाएगा, ये 285 रुपये आपका बन जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से देखिए, खरीदा है 40 किलोग्राम गेहूं, ठीक है, 40 किलोग्राम गेहूं खरीदा है, उसका रेट क्या है 8 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम, ठीक है। इसका टोटल कॉस्ट निकाल लीजिए, ये आपका आ जाएगा 340 रुपये, ठीक है। उसके बाद बोला है कि इन्हें मिला दिया है, तो चलिए इसको हम जो है ऐड कर लेते हैं, कितना आ जाता है, ये आ जाएगा 625 रुपये, ठीक है। और उसके बाद क्वांटिटी ऐड कर लेते हैं, क्वांटिटी कितना आ जाती है, तो 30 और 40 जब आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 70, मतलब 70 केजी जो है उसे कितने में पड़ गया, 70 केजी उसे पड़ गया 625 रुपये में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, मिश्रण को जो है 8 रुपये 90 पैसे प्रति किलोग्राम के भाव से उसने बेचा है, 8 रुपये 90 पैसे प्रति किलोग्राम के भाव से। अब इसको देखिए, आपको बोल दिया 8 रुपये 90 पैसे प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा, ठीक है। तो आपको पता है कि उसके पास कितना टोटल मात्रा, कि उसने कितना खरीदा है, टोटल मात्रा खरीदा है 70 केजी, ठीक है। तो 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसको कितना रुपए रिसीव हुआ होगा, मतलब सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस क्या है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ये आपको 623 रुपये मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस उसको प्राप्त हुआ 623 रुपये और उसका कॉस्ट प्राइस उसे 70 केजी जो है पड़ गया था 625 रुपये में, और 70 केजी जो है बेचने पे उसको कितना प्राप्त हुआ 623 रुपये। इसका मतलब 2 रुपये का उसे लॉस हो रहा है, 2 रुपये का उसे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है बच्चों, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, लिखा हुआ है किसी दुकानदार ने 80 किलोग्राम चीनी जो है 13 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम के भाव से खरीदी है। उसने इसे जो है 16 रुपये प्रति किग्रा वाली मूल्य वाली, ठीक है, प्रति किग्रा मूल्य वाली 120 किलोग्राम चीनी के साथ मिला दिया है, ठीक है। अब 20% अब बोला है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे जो मिक्सचर वाला जो पार्ट है, मतलब मिश्रित करके उसे किस भाव में बेचे कि उसे जो है प्रॉफिट हो, ठीक है, 20% का प्रॉफिट हो। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, देखिए, सबसे पहला तो काम हम ये कर लेते हैं, आपको पता है कि एक क्वांटिटी लिख लेते हैं और प्राइस, ठीक है। तो क्वांटिटी कितना खरीदा है, क्वांटिटी खरीदा है पहला 80 केजी और उसे पड़ा कितने का है, यहाँ पे जो है टोटल वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। तो 80 केजी खरीदा है और उसका जो प्राइस है कितना है 13.50 पर केजी, ठीक है। तो टोटल वैल्यू इसका कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे आप तो मिल जाएगा आपको, ये आपको 1080 रुपये मिल जाएगा, ठीक है। मतलब 80 केजी आप जब खरीदेंगे 13 रुपये 50 पैसे के रेट से, तो आपको मिल जाता है 1080 रुपये इसकी कीमत पड़ जाती है, ठीक है। उसके बाद बोला है कि 16 रुपये प्रति किग्रा वाली मूल्य वाली जो है 120 केजी चीनी के साथ मिलाया है, तो 120 केजी चीनी और खरीद लिया और इसका रेट क्या है प्रति केजी, ठीक है, 16 रुपये प्रति किग्रा, और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपको मिल जाता है 1920 रुपये, ठीक है। तो आगे बोला गया है कि 20% का लाभ प्राप्त करना है, ठीक है। अब 20% का लाभ प्राप्त करना है, अब इन दोनों को मिला दिया जाता है, तो आप देख लीजिए कि आप टोटल क्वांटिटी क्या पड़ जाती है और टोटल जो है कितने पैसा का पड़ जाता है। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि 120 और 80 ये आपका 200 केजी हो जाता है, ठीक है। और टोटल कॉस्ट क्या हो जाती है, ये हो जाएगा
3000, 3000 रुपये, 200 केजी उसे पड़ जाता है 3000 रुपये में। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से उसको जो है कि कट करके जो है कितना लिख सकते हैं, इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि 1 केजी का जो कॉस्ट है वो पड़ जाएगा, 1 केजी का कॉस्ट आपको मिल जाएगा, जब 200 से डिवाइड करेंगे तो डबल जीरो कट जाएगा और ये आ जाएगा 15 रुपये, मतलब 15 रुपये प्रति केजी पड़ रहा है। 200 3000 में जो है 200 से भाग दे देंगे, ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इसे पड़ गया है 15 रुपये प्रति केजी, ठीक है। तो 15 रुपये प्रति केजी पड़ गया है। अब बोला है कि इसको जो है किस भाव से बेचे प्रति केजी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, अब देखिए 15 रुपये तो हमें पड़ गया, 20% का हमें प्रॉफिट चाहिए, तो 15 रुपये का 10% कितना होगा, 15 रुपये का 10% हो जाएगा 1.5। आपको हमने बताया है कि यदि किसी भी संख्या का जो किसी भी संख्या का 10% निकालना हो तो इकाई के पहले दशमलव लगा देते हैं, तो ये आपका 1.5 हो जाएगा। 15 रुपये का 10% 1.5 हो जाएगा। तो 1.5 अगर 10% हो जाएगा, मतलब 1.5 अगर 10% हो गया तो उसका डबल करेंगे तो हो जाएगा 3 रुपये, ठीक है। तो ये 20% होगा, तो 3 रुपये आप इसमें ऐड कर दीजिए 20% बढ़ाने के लिए, कितना हो गया, 18 रुपये हो गया, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये। कॉम्प्लिकेटेड लगता है अगर आपको ये, तो आप जो है इसको 15 को डायरेक्ट 120 पर डायरेक्ट जो है 20% इंक्रीज करके इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। 100 + 20/100, ठीक है। 20 छक्का 120, 20 पंजे 100, 5 3 15 और 3 छक्का 18, ठीक है। इस तरह से आप निकाल के इसको जो है कि, चलिए, तो ऑप्शन कौन सही हो गया हमारा, फर्स्ट वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा हुआ है एक आदमी 60 रुपए में 20 के भाव से कुछ संतरे खरीदता है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आता है, एक तरफ प्राइस लिखिए, एक तरफ क्वांटिटी लिखिए, ठीक है। 60 रुपए में 20 के भाव से खरीदता है, 60 रुपए में जो है 20 के भाव से खरीदता है, और तथा उतने ही संतरे 60 रुपए में 30 के भाव से खरीदता है। 60 रुपए में 30 के भाव से और खरीद लिया भाई, और उतनी ही मात्रा खरीद रहा है। तो अभी देखिए यहाँ पे मात्रा हमारा क्या है, मात्रा है हमारा जो है 20 का है और 30 का है, तो मात्रा बराबर तो है नहीं। इसको जो है आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। 30 का गुणा जब 60 में करेंगे तो आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आ जाएगा 1800, ठीक है। 20 का गुणा जब 60 में करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 1200। तो ये तो मूल्य हो गया, कितना पड़ा ये, 3000 रुपये हो गया। 1200 1800 ऐड करेंगे 3000 रुपये आ गया। और क्वांटिटी टोटल कितनी हो गई, यहाँ पे भी यहाँ पे जो है क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 20 का 30 में, 30 का 20 में, तो आपको पता है ये 600 केजी और 600 केजी, ठीक है। टोटल ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है आपका 1200 केजी, ठीक है। तो 1200 केजी जो है उसे पड़ जाएगा कितने में, 3000 रुपये में, ठीक है। 1200 केजी जब 3000 में पड़ रहा है तो 1 केजी कितने में पड़ेगा, तो 1 केजी का जो है कॉस्ट हो जाएगा, या फिर हमें 1 केजी निकालने की जरूरत क्या है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, ठीक है। मतलब कि अगर जीरो हम कट कर दें तो 30 रुपये में उसे पड़ रहा है 12। अगर डबल जीरो हम कट कर दें दोनों साइड से, ठीक है, ये डबल जीरो यहाँ से भी कट कर दें, यहाँ से भी कट कर देते हैं, इसका मतलब कि 12 केजी पड़ेगा 30 रुपये में, ठीक है। तो 12 केजी मात्रा पड़ेगा उसे 30 रुपये, ये कॉस्ट हो गया उसका, मतलब कॉस्ट प्राइस हो गया। लेकिन बोल रहा गया कि इसकी मिलाने के बाद क्या कर रहा है वो, 60 रुपये में 25 के भाव से बेच देता है, 60 रुपये में 25 के भाव से बेच देता है। तो आप कर लीजिए भाई, 60 रुपये में 25 के भाव से बेचता है, ठीक है, 25 केजी के भाव से बेचता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर डायरेक्ट क्रॉस करिए, 25 में जब 30 से गुणा करेंगे तो आपको आ जाएगा 25 या 75, 750 रुपये, और 12 से 60 में करेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, ठीक है। एक बार जो है कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। ये 25 में 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 750 रुपये, और 12 में 60 से करेंगे तो 720 हो जाएगा, 720 रुपये। तो देखिए कितने का जो है अब देखिए 750 रुपये में तो खरीद रहा है, ये सीपी है ऊपर वाला, और ये जो है आपका एसपी है, 750 में खरीद रहा है और 720 रुपये में बेच दे रहा है, ठीक है। तो लॉस हो रहा है, कितने रुपए का लॉस हो रहा है, 30 रुपये का लॉस हो रहा है, 30 रुपये का लॉस हो रहा है। तो ये आपका हो गया लॉस, परसेंटेज निकालना है, तो लॉस अपॉन सीपी, सीपी कितने का है 750, आगे क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंट निकालने के लिए, तो जीरो से जीरो आपका कट गया, 25 या 75, 25 चौके 100, 3 से 3 कट जाएगा, मतलब 4% जो है आपका आ गया क्या, हानि। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ये जो है सेकंड वाला ऑप्शन बच्चों सही हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन लग सकता है,
और भी इसके कई सारे तरीके हो सकते हैं, बेसिक मेथड है ये। चलिए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि शुद्ध दूध के क्रय मूल्य पर नमूना दूध बेचकर 10% लाभ प्राप्त करने के लिए 50 किग्रा शुद्ध दूध में पानी की कितनी मात्रा मिलानी होगी। इस तरह से देखिए बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको क्या पकड़ना है, जितना लाभ परसेंट दिया है ना बस उसी को पकड़ा करिए, उसका जो है फ्रैक्शन में निकाल लिया करिए। 10% लाभ प्राप्त करने की बात कर रहे हैं, तो 10% लाभ कब होगा? 10% लाभ का मतलब कि आप उसको लिख सकते हैं 10/100। 10/100 से आप ये समझेंगे कि यदि इसमें 100 केजी दूध होगा, 100 केजी जो है उसका पार्ट 100 पार्ट जो है दूध होगा, तो 10 पार्ट जो है क्या होगा, 10 पार्ट उसमें से पानी होगा। ठीक है, तो इस तब जब ऐसा हम करेंगे कि यदि हम 100 पार्ट दूध मिलाएं और 10 पार्ट उसमें जो है कि हम डाल दें जो है पानी डाल दें, तो हमें जो है क्या होगा, 10% का लाभ होगा। ठीक है, इस तरह से आप समझ लिया करें तुरंत। तो ये 100 केजी क्या होगा, 100 केजी अगर मिल्क होगा उसमें, तो उसमें 10 केजी क्या होगा, 10 केजी आपका वाटर होगा। ठीक है, 10 केजी क्या होगा, वाटर होगा। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि 50 किग्रा शुद्ध दूध में पानी की कितनी मात्रा मिलानी होगी। तो 100 केजी की, देखिए 100 केजी में आपका यहाँ पे कितना आया, 10%। ठीक है, 100 केजी में कितना जो है आपका, 100 केजी में आपका कितना पानी मिल रहा है, 10 केजी पानी मिल रहा है। तो 50 केजी में कितना मिलाना होगा, 50 केजी दूध में, ये आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, या फिर यहीं से आप समझ सकते हैं कि इसको ये करने की बजाय आप केवल यहीं से आप देख सकते हैं कि भैया हमको लाना है 100, यहाँ पे 10 है, 10/100 है। ठीक है, 100 को लाना है 50, तो 200 ऊपर कट लीजिए, 200 नीचे भी कट कर लीजिए, कितना आ गया, 5/50। इसका मतलब कि अगर 50 केजी अगर शुद्ध दूध होगा तो उसमें पानी की मात्रा कितनी मिलानी होगी, 5 केजी। ये आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड वाला। ठीक है, यहीं से या फिर जैसे मैंने बताया उस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, कोई व्यापारी जो एक प्रकार की चाय को 20% हानि के साथ 96 प्रति किग्रा के भाव से तथा एक अन्य प्रकार की चाय को 25% लाभ के साथ 140 रुपये प्रति केजी के भाव से बेच रहा था। ठीक है, दोनों को समान अनुपात में मिला देता है और मिश्रित चाय को 174 रुपये प्रति किग्रा के भाव से बेचता है, उसका लाभ परसेंट क्या है। देखिए बहुत आसान से क्वेश्चन है। आपको पता है कि 20% हानि के साथ वो 96 प्रति किग्रा बेच रहा है ना। 20% हानि के साथ मतलब कि उसको ये आपका 20% का लॉस हो रहा है, तो 80% हो गया। ठीक है, 96 में बेचने पे उसे 20% का लॉस ना हो रहा है, तो ये 96 क्या होगा, 80% हो गया। ठीक है, तो 80% 96 हो गया, तो आप 100% निकाल लीजिए, आपको क्या पता चल जाएगा, कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा। ठीक है, 1 केजी का कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा। कर लीजिए, 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 4 से कट कर दीजिए यहाँ पे, 24 चौके 96, और 24 में आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 120 रुपये। इसका मतलब कि जिसको वो 96 प्रति केजी बेच रहा था उसको पड़ा क्या था, 120 रुपये पर केजी पड़ा था। ये क्या है, ये कॉस्ट प्राइस आपका निकला है। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस आपका आया है यहाँ पे। इसी तरह से आप सेकंड भी देख लीजिए, 25% लाभ प्राप्त करने के लिए 140 रुपये प्रति केजी बेच रहा है, तो 25% लाभ के साथ 140 रुपये प्रति केजी में बेचा है। ठीक है, तो 25% लाभ मतलब 125% हो गया, कितने बेचा है, 140 रुपये में। ठीक है, तो हम यदि 100% निकालें तो हमें पता चल जाएगा कॉस्ट प्राइस क्या है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 चौके 100, 25 पंजे 125। ठीक है, अब 5 से यहाँ पे कट कर दीजिए, 5 दूना के 10, 5/40, 28 चौके होता है आपका 112, तो 112 रुपये पर केजी उसे पड़ गया। ठीक है, अब इसको समान अनुपात में मिलाने की बात कर रहा है, तो यहाँ पे अगर हम दोनों को मिला दें, तो दोनों को जब हम ऐड कर दें तो कितना रुपए हो जाता है, 112 रुपए का 1 केजी और 120 रुपए का 1 केजी, मतलब आपको मिल जाएगा टोटल 232 रुपए। ठीक है, इतना पड़ जाएगा, 112 रुपए का 1 केजी मिलाएंगे, उसी में 120 रुपए का 1 केजी मिला देंगे, तो टोटल ऐड करेंगे तो 232 रुपए आपको पड़ जाएगा। और टोटल कितना, 232 रुपए का कितना हो जाएगा, 2 केजी हो जाएगा, क्योंकि 1 केजी वो मिलेगा, 1 केजी वो मिलेगा। तो असल में आप अगर आपको जो है कि कॉस्ट प्राइस निकालनी होगी मिश्रित का, तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो 1 केजी कितने का पड़ जाएगा, 1 केजी पड़ जाएगा 116 रुपए का। ठीक है, 1 केजी का कॉस्ट क्या हो गया, 116 रुपए। अब 116 रुपए में खरीद के अगर वो 174 रुपए में बेचता है, तो उसको जो है प्रॉफिट कितने का होगा, निकाल लीजिए आप।
174 में जो है 116 घटा लेते हैं। 174 में जो है 116 घटाएंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, ये प्रॉफिट पता जाएगा। ये हो गया आपका प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी नीचे लिखेंगे 116 और गुणे 100। इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कर लेते हैं, ये घटाएंगे आप तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। 58 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा और 58 अपॉन 116 इंटू 100। तो आपको यहाँ से दिख रहा है कि जो है 2 बार में कट जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो 2 बार में नीचे कट जा रहा है और 2 से जब हम 100 को काटेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 50%। ये 50% का क्या हो रहा है बच्चों, प्रॉफिट हो रहा है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो ये बच्चों लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे और जो अप्रोच मैंने कराया समझ में आया होगा, ठीक है। कहीं पे अगर कोई कन्फ्यूजन होता है, समझने में प्रॉब्लम होती है तो बताइएगा, मैं सुधार करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। चलिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।